जिस जीव की जिस तत्व से संरचना हुई है उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसी तत्व से निर्मित आहार और विहार की जरूरत पड़ती है। ये जानने से पहले कि हम अपने थॉट्स को यानी अपने विचार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमारे विचार की उत्पत्ति यानी हमारे थॉट्स क्रिएशन कैसे और कब होते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा, तभी डिप्थ में समझ में आएगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आपने ये स्पिरिचुअल कोट्स को कई बार पढ़ा या सुना होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस जीव की जिस तत्व से संरचना हुई है उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसी तत्व से निर्मित आहार और विहार की जरूरत पड़ती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला शरीर का भोजन, दूसरा आत्मा का भोजन और तीसरा मन का भोजन। संतों की वाणी है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी पानी वैसी होगी वाणी, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। यदि हमारा आहार यानी भोजन एवं विहार यानी हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, ये ठीक होना बेहद जरूरी है। ये तो हुआ शरीर का भोजन। अब बात करते हैं उस परम शक्ति जीवात्मा के बारे में जो हमारे भीतर है। उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसका भोजन है मेडिटेशन। विचार को शून्य स्थिति पर पहुंचने के लिए अपने मन यानी विचार को रोकने की पुनरावृत्ति को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारी आत्मा उस परम शक्ति का दर्शन कर सके। ये है जीवात्मा का भोजन। और यहां से शुरुआत होती है थॉट्स को कंट्रोल करने और एक न्यू थॉट्स को क्रिएट करने का सिलसिला। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, गत संगस्य मुक्तसया ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संग्रहण प्रविल्यते। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित हो गया है तथा जिसका मन और चित्त ज्ञान द्वारा नित्य परमात्मा में स्थित है, वैसा व्यक्ति यज्ञ के रूप में कर्म करता है तथा उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सद्गुरु कहते हैं, जिसने मन यानी विचार पे विजय प्राप्त कर लिया वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके लिए आपको इन सभी तरीकों को फॉलो करना होगा। पहला, अपनी डाइट पर ध्यान दें, सात्विक भोजन करें। ऐसा भोजन मन को शांत रखने में हेल्प करती है। दूसरा, कम मसाले और कम तेल का भोजन करें। इससे मानसिक चंचलता पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। तीसरा, नींद पूरी लें, सोने और जागने का समय निर्धारित करें। और चौथा, प्रतिदिन योग करें। पांचवां, प्रतिदिन मेडिटेशन करें। बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिकॉर्ड कहते हैं, विचार हमारे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बुरे दुश्मन भी हो सकते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके दिमाग का अपना दिमाग होता है, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आप खुश रह सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और समस्याओं को सुलझाने या लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने के कुछ इन नियमों को फॉलो करें। पहला, शांत चित्त होकर बैठें और गहरी सांस लें। अपने विचारों की अनियंत्रित श्रृंखला को सचमुच या सोच कर रोकें। रुको। आगे बढ़ने से पहले खुद को संभालने के लिए कई बार गहरी सांस लें, जिससे आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से और शांत दिमाग से संबोधित कर पाएंगे।
दूसरा, एक क्षण के लिए अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपनी सांसों पर केंद्रित करके आप स्वयं को अपने विचारों से कुछ दूरी पर ले जाएं और तब उन्हें प्रबंधित करना आसान हो जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आपके मस्तिष्क से न्यूरोकेमिकल ट्रिगर को गायब होने और आपको सामान्य मस्तिष्क रसायन विज्ञान में वापस लाने में 90 सेकंड लगते हैं। इसलिए खुद को शांत करने के लिए 90 तक की गिनती गिनने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, वर्तमान में बने रहें। अतीत के बारे में लगातार सोचते रहना, जिसे बदलने की आपकी कोई शक्ति नहीं है, या भविष्य के बारे में सोचते रहना जिसका आप पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, जिससे आप अपने विचारों का नियंत्रण पक्का खो देने वाले हैं। वर्तमान और अभी पर ध्यान केंद्रित करें। वह बहुत ही ठोस स्थिति जिसमें आप हैं, जिसे आप नियंत्रण कर सकते हैं और आपके विचार उसका अनुसरण करेंगे। चौथा, एक सरल ग्राउंडिंग तकनीक आजमाएं, जैसे कि कुर्सी पर बैठना और अपने पैरों को जमीन पर छूते समय कैसा महसूस होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करना। इससे आपको उस पल में जो महसूस होता है उससे जुड़ने और अन्य चिंताओं को दूर करने में काफी मदद करती है। कई आध्यात्मिक अभ्यास आंतरिक शक्ति और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में रहने की सलाह देते हैं। अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछें, मैं अपनी भावनाओं को बदलने के लिए अभी क्या कर सकता हूं? और पांचवा, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें। रुकने के बाद अपने विचारों पर वापस लौटें। बिना खुद की आलोचना किए विचार करें कि आपको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो दिया है। अपने विचारों पर एक नजर डालने से आपको नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिए बिना उनका अर्थ समझने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी झगड़े में हैं तो दूसरे पक्ष पर दोष न डालें या अनुमान न लगाएं कि वह क्यों नाराज है। इस बात पर विचार करें कि किन घटनाओं के कारण झगड़ा हुआ, इसे खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है और किस बात ने आपको परेशान किया है। यदि आपको परेशानी हो रही है तो अपने विचार को लिख लें और उन्हें स्वयं पढ़ें। छठा, अपने विचारों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई करें। बिना कार्रवाई के अपने विचारों के साथ बैठे रहने से विचारों का अंतहीन चक्र चलता रहता है। अपने विचारों और चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक योजना बनाएं, क्योंकि अनिश्चितता अक्सर दुष्ट विचारों की जड़ होती है। यदि आप काम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के लिए समय निकालकर घर से काम करके या नया काम ढूंढकर अपने कामकाजी जीवन को अपने घरेलू जीवन से अलग करने की योजना बनाएं। कई बार हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते क्योंकि हम उन पर अमल करने से डरते हैं। एक बार जब आप ये योजना बना लेते हैं तो आपको उनका पालन करना होता है। यदि आपके विचार विकृत प्रतीत होते हैं या आप लगातार नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं तो आपको स्वयं सहायता या पेशेवर चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। सातवां, अपने आप को एक आरामदायक माहौल में रखें। बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया को गहराई से प्रभावित करती है, इसलिए यदि नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं तो आपके विचार उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करेंगे। ऐसा संगीत लगाएं जो आपको आराम दे, मोमबत्ती जलाएं या अपनी पसंदीदा जगह पर जाएं। आठवां, लैवेंडर, कैमोमाइल और धूप बत्ती जैसे सुगंधें आपको आराम देने में सहायक सिद्ध हो सकती है तथा आपके विचारों को नियंत्रण में रखने में भी काफी सहायता मिलेगी। नौवां, प्रकृति में सैर करने की कोशिश करें। हरी भरी जगहें मन को शांत करने के लिए जानी जाती है, खासकर
अगर आप शहरी वातावरण में रहते हैं, कोई पार्क, बीच या हाइकिंग ट्रेल खोजें और कुछ समय के लिए खुद को शांत रखें। 10वां, अस्थायी रूप से अपने विचारों को किसी अन्य गतिविधि में लगाएं। दौड़ने जाएं, कोई फिल्म देखें या किसी मित्र को फोन करके अपने मन को उन विचारों से दूर रखें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। कुछ ऐसा करें जो आप तुरंत कर सकें और जो आपको अपने बुरे विचारों के साथ लंबे समय तक बैठने की अनुमति न दे। उदाहरण के लिए, यदि आप लाइन में खड़े हैं या ट्रैफिक जाम में फंसकर नियंत्रण खो रहे हैं, तो 100 से 7 तक उल्टी गिनती करके अपना ध्यान भटकाएं। उन गतिविधियों को नोट करें जो आपको आराम करने में मदद करती है और उन्हें अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल करें। हालांकि याद रखें, यह एक अल्पकालिक समाधान है। आपको अपने विचारों को नियंत्रण करने के तरीकों पर काम करना चाहिए। 11वां, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के लिए किसी से बात करें। अपने विचारों पर एक नया दृष्टिकोण रखने से अक्सर वे मिनटों में दूर हो सकते हैं और अपनी भावनाओं को साझा करने से वे आपके दिमाग में बार बार आने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे थॉट्स को कंट्रोल करके नए थॉट्स को क्रिएट करने के कुछ नियम। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अवेयरनेस के लिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।